अच्छाई बुराई, प्रेम त्याग, मान अभिमान, जीवन मृत्यु, इन रास्तों से निकलते हमें आत्मसात होगा वो एक रात। काल काल शिव, नीलकंठ, आशुतोष, सदाशिव, परम शिव, जो है क्षण का निर्माता और संहारक, वो रक्षक भी भक्षक और यंत्र से भरे काल रचयिता, भूमंडल की लय पर निरंता नटराज, स्वयंभू, महाकाल। हम यूनिवर्स में सदियों को पार कर इस पल तक पहुंची है उस कहानी की गूंज। सती और शिव के विवाह से बहुत अप्रसन्न थे सती के पिता राजा दक्ष, और अक्सर शिव का अपमान करते रहते थे। राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये सह ना सकी। ये कैसा घोर अपमान, मेरा बिखरा सम्मान। मेरे पति परमेश्वर जो सारे संसार का मान है, उनका अपमान किया। अन्याय है, अनर्थ हुआ है। ये अपमान मैं नहीं सहूंगी। अग्नि, तू साक्षी है इस तपन की। महादेव, तू हो, मैं तभी हूं। आग को दाह कर दूंगी, अपने और आपके आदर को मैं बचाऊंगी। पिता द्वारा शिव के अपमान के बाद सती ने आत्मदाह किया, पर शिव ने क्या किया? शिव रौद्र रूप में आ गए, क्रोधित, दुखी, अकेले। त्रिलोकेश हताश थे। तांडव से सारा संसार कांप गया। क्रोधना की विनाश का तीसरा नेत्र खुल गया।
शिव बिन शक्ति, शिव मौन, अपने में खो, अंतर ध्यान हो, भीतर खोजने लगे। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड थिरकता है, सरकता है, सांस लेता है, हमेशा संतुलन की तलाश में, तालमेल की ओर लौटता है। शिव शक्ति दोनों एक हैं। ना जाने कितने युग बीत जाएं, वो सदा एक है। सौंदर्य शक्ति का चक्र पूरा करते, शुरुआत से अंत तक वो एक है। अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन है ये। शक्ति दो है, पर ऊर्जा एक है। पुरुष इनके प्राण दो हैं, पर आत्मा एक है। पुरुष प्रकृति का ये मेल बहुत शक्तिशाली है। सती सती हुई और पार्वती जन्मी। प्रेम वचन में बंधे पार्वती और महादेव हर जन्म में एक दूसरे से मिल इस अटूट प्रेम कहानी को पूरा कर रहे हैं। पार्वती ने कड़ी तपस्या की और अपने प्रेमी और पति महादेव को पाया। नर और नारी आधे आधे। सती से शिव बन, से गौरी बन। यही है चिरकाल की सबसे अप्रतिम प्रेम कहानी। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं। एक तरफ शिव शक्ति का रूप बंधन और दूसरी तरफ देव देव का मानवता के प्रति समर्पण। ये प्रेम भी तो था कि विष को भी अमृत समझ पी लिया। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं। सृष्टि की अनगिनत घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग का है। जब दुर्वासा के श्राप से और चंद्रमा सहित सूर्य का सारा प्रभाव तब असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार सागर में विष्णु के कूर्मावतार की पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाकर इसके साथ ही आरंभ हुआ समुद्र मंथन, आत्म मंथन, विश्व मंथन। लहरों से उछाल खाता क्षीर सागर, दोनों तरफ देव और राक्षसों के दल और उसके बीचों बीच अमृत से भरा घड़ा। देव दानव क्रिया आमने सामने, वासुकी का की रस्सी और दोनों दल खींचातानी छीना झपटी करने लड़ने मरने को तैयार। उस अमृत को पीकर सभी अमर होना चाहते और ये क्या रस्साकशी में सबसे पहले विष्णु, उस विष्णु देव
कहाँ जाना था पीछे ये सब जगह एक जैसा चल रहा है शाम शंभू तो शंभू थे ही और उनके पुत्र भी कम नहीं थे। कुछ कहानियां खत्म होकर शुरू होती हैं, ये वही है। और हर अच्छे काम की शुरुआत भी इन्हीं के नाम से होती है। मां और बेटे की अनोखी कहानी। ये उस एक दिन की बात है। मां पार्वती ने अपने देह पर लगे हल्दी और चंदन के मुंडन से एक पुतला बनाया और फिर उसमें प्राण भर दिए। फिर मां पार्वती ने आदेश दिया